बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंड डिटेक्शंस टू वन बॉडी प्रॉब्लम। इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे दो बॉडीज़ होंगी हमारे पास, उनकी वजह से जो फोर्स सेंट्रल फोर्स होगी उसको हमने एक वन बॉडी के अंदर कन्वर्ट करना है कि दो बॉडीज़, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो मासेस हैं M1 और M2, उनकी वजह से जो उनके जो मिड में उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनके मिड में जो फोर्स लगी होगी उसको हम कहेंगे सेंट्रल फोर्स। तो उस सेंट्रल फोर्स को हमने डिड्यूस कर देना है वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर। फर्दर हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं कैपलर्स गिव्स द कंसेप्ट्स ऑफ सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। सेंट्रल फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं जो दो बॉडीज़ के दरमियान में जो फोर्स लगती है उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट दिया था हमें कैपलर्स ने। एंड फोर्स, इसकी एग्जांपल आ रही है फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ द सेंट्रल फोर्स। मीन के सन और दूसरी तरफ अर्थ, ये दोनों जो हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके दरमियान में जो फोर्स होगी इसको हम कहेंगे सेंट्रल फोर्स। इंट्रोडक्शन देखते हैं इस टॉपिक का। वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स। उन्होंने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वो ये है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान में जो फोर्स लग रही है उसको स्टडी करना ये ज़्यादा मुश्किल है। फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज़। और फोर्स जो है हमेशा उस लाइन की तरफ होगी जो लाइन इन दोनों बॉडीज़ को ज्वाइन कर रही होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल को देखते हैं। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी मोशन को हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उनके दरमियान, और उनकी जो मोशन होगी वो इस तरह होती है, दो बॉडीज़ की मोशन होती है और उनके दरमियान में फोर्स होती है। एक फिगर ड्रॉ की है जिसमें ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के पास हमें पता है जो है ग्रेविटी होती है, तो वो जो ग्रेविटी की फोर्स होगी वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगी। और यहाँ पर जो है वो अगर कोई प्लैनेट है तो उसको अपनी तरफ, सन फॉर एग्जांपल है, सन और अर्थ के दरमियान अगर हम फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और इस सन के दरमियान ये दो बॉडीज़ हैं, इनके दरमियान में जो फोर्स होगी इसको हम कहेंगे सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटी की वजह से ये जो है हमारे पास इस तरफ इसकी जो है वो अट्रैक्शन होगी। तो इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इन्हीं दो मैसेज के दरमियान हमने जो है वो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और उसको एज अ वन बॉडी लेके चलना है। नेक्स्ट यही बात लिखी हुई है इन दिस टॉपिक। In this topic, we will study the two body problem which is reduced to one body problem. Two body problem ये है कि दो bodies के दरमियान हमें force डिस्कस करनी पड़ रही है, उसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि उसको एक बॉडी की प्रॉब्लम में लेके आएंगे और एज अ एक बॉडी उसकी प्रॉब्लम को, उसकी फोर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के लिए किस तरह क्वेश्चन बन सकता है, हाउ कैन वी कन्वर्ट द टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम यूजिंग द लैग्रेंजियन इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने हमारी जो टू बॉडी की प्रॉब्लम है उसको वन बॉडी की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से बेसिकली अगर आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है तो यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कंसीडर टू मैसेज M1 एंड M2 हैविंग द सेंट्रल फोर्स आर बिटवीन देम। तो इसी अर्थ की और सन की एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं कि ये हमारे पास जो है मैस M1 आ गया और ये हमारे पास M2 आ गया। इन्हीं दो मैसेज को हम कंसीडर करते हैं और चलते हैं। टू मैसेज M1 एंड M2 हैविंग द सेंट्रल फोर्स आर बिटवीन देम। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ किया है जिसमें हमारे पास ओरिजिन से मैस M1 के ऊपर एक फोर्स लग रही है और ओरिजिन से एक मैस M2 के ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक हो गया। ये मैस M1 आ गया और ये M2 आ गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया R1 और ये इसका पोजीशन वेक्टर R2 आ गया। और इन दोनों के दरमियान में अगर इनको ज्वाइन करें तो इन दोनों को जो फोर्स, ये जो है ये वाली लाइन ब्लैक लाइन, ये हमें फोर्स बता रही है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। इसको फॉर एग्जांपल सन कह लें और इसको अर्थ कह लें, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास होगी सेंट्रल फोर्स, और उसको हमने इस टॉपिक में R के साथ शो किया। तो वो जो R होगी वो R2 माइनस R1 होगी, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास R जो है वो इक्वल आ गई R2 माइनस R1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने
इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किस तरह एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपने ड्राइव करनी है टू बॉडी जो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है उसको वन बॉडी सेंट्रल फोर्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग द लेग्रांज इक्वेशन। तो लेग्रांज इक्वेशन का हमें फार्मूला पता है L इज इक्वल्स टू टी माइनस यू। टी यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी, यू पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी फार्मूले को हमने लिखा है L इज इक्वल्स टू 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी और माइनस यू ऑफ आर। आर हमने सेंट्रल फोर्स को जो है शो किया है, इसलिए हम यहाँ पर आर लिख लेंगे कि सेंट्रल फोर्स के लिए हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो हम जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो हमारे पास डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम होता है। तो डी आर ओवर डी टी को हम आर अकेला भी लिख सकते हैं क्योंकि डी ओवर डी टी को हमने सिंगल डॉट के साथ शो कर लिया। तो यही चीज़ जो वेलोसिटी है तो फिर आर डॉट के इक्वल आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर वेलोसिटी है वहाँ पर हम आर डॉट प्लेस कर देंगे। तो हमने दो मैसेज लिए हैं, एक मैस लिया हमारे पास m1 और दूसरा लिया हमने m2। m1 हम सन को कह रहे हैं, दूसरा m2 हम अर्थ को कह रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको 1/2 m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 डॉट स्क्वायर माइनस यू ऑफ आर इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो सेंटर ऑफ मास है वो उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान में लाई करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर दरमियान में लाई करेगा तो इट इज़ द एवरेज ऑफ टू बॉडीज़। सेंटर ऑफ मास लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज़ और वी कैन आल्सो से दैट इट इज़ द एवरेज ऑफ टू बॉडीज़। दो बॉडीज़ के सेंटर में सेंटर ऑफ मास लाई करता है। उसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है बेसिकली दो बॉडीज़ के दरमियान जो एवरेज है उसको कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला जनरेट करेंगे R इज इक्वल्स टू m1 r1 फॉर द मास फर्स्ट मास प्लस m2 r2 फॉर द सेकेंड मास ओवर m1 प्लस m2। ये उसका हमने एवरेज ले लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने इक्वेशन नंबर 1 जो थी, जो कि हमने कहा था कि फोर्स जो है वो इक्वल है R2 माइनस R1 के। तो यहाँ से हम R2 की अगर वैल्यू को निकालें तो ये हमारे पास R1 जो है वो दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो R2 आ जाएगी R प्लस R1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास इस इक्वेशन स्टार आई है, इस इक्वेशन स्टार को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में R2 है वहाँ पर हम पुट करेंगे R प्लस R1। तो ये आ जाएगी हमारे पास R विच इज़ इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 और इसकी जगह आ जाएगी हमारे पास R प्लस R1 ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास m1 प्लस m2 इधर डिवाइड में, इधर जाके इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई R इंटू m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 r1 प्लस ये वाली सारी चीज़ एज इट इज़ ही आ जाएगी। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा हमारे पास R इंटू m1 प्लस m2 m1 r1 प्लस m2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास m2 r प्लस m2 r1 आ जाएगा। R इंटू m1 प्लस m2 विच इज़ इक्वल्स टू ये हमारे पास है m1 r1, इसको साइड पे कर दें। और अगर हम देखें m2 r प्लस m2 r1, इसके साथ भी R1 है और ये भी R1 है। तो यहाँ से हमने R1 को कॉमन ले लिया इस टर्म में से और इस टर्म में से। R1 बाहर आ गया और अंदर आ गया, यहाँ पर m1 प्लस m2 आ गया प्लस m2r साइड पे आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला जो R1 है ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहा है, और ये चीज़ प्लस हो रही थी तो दूसरी तरफ जाके माइनस होगी। तो आ जाएगा हमारे पास R इंटू m1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2 माइनस m2r ओवर m1 प्लस m2 विच इज़ इक्वल्स टू R1 आ गया। तो ये चीज़ इस चीज़ के साथ कैंसिल हो जाएगी, लेकिन m1 प्लस m2 इस चीज़ के साथ भी है, तो इस चीज़ के नीचे m1 प्लस m2 रिमेनिंग बचेगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास R1 विच इज़ इक्वल्स टू R माइनस m2r ओवर m1 प्लस m2 आ गया। नेक्स्ट हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो R1 डॉट आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू R डॉट माइनस m2r डॉट ओवर m1 प्लस m2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी उसी इक्वेशन स्टार को दोबारा लेंगे। R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। पीछे हमने R2 की वैल्यू कैलकुलेट की, अब हमने R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो R1 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो R1 जो है वो प्लस हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू R2 इधर ही रहने देंगे, और ये वाला जो R है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। और R1 की वैल्यू को अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में R1 की जगह पुट करेंगे। पहले हमने R2 की वैल्यू को पुट किया था, वैसे ही अब हमने R1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो m1 इंटू R2 माइनस R प्लस m2 R2 ओवर m1 प्लस m2 विच इज़ इक्वल्स टू R।
तो इस m1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास m1r2 माइनस m1r प्लस m2r2 ओवर m1 प्लस m2। जिस तरह पीछे हमने स्टेप्स किए हैं r2 के लिए वैसे ही सेम स्टेप है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास r इंटू m1 प्लस m2, r इंटू m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा m1r विच इज़ इक्वल्स टू m1 प्लस m2 और r2 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है R2 को हमने कैलकुलेट करना है तो R2 इधर ही रहेगा, ये वाली चीज़ दोनों तरफ जाके इसके और इसके नीचे डिवाइड हो जाए तो R इंटू M1 प्लस M2 ओवर M1 प्लस M2 डिवाइड हो गया, प्लस M1R और उसके नीचे भी M1 प्लस M2 आके डिवाइड हो गया। इसने इस चीज़ को कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया हमारे पास R2 विच इज़ इक्वल्स टू R प्लस M1R ओवर M1 प्लस M2। अब इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो आ जाएगा हमारे पास R2 डॉट, क्योंकि डिफ्रेंशिएट में क्या करते हैं हमारे पास dr ओवर dt, तो डेरिवेटिव को हमें पता है हम डॉट की तरफ डॉट लगा के लिख सकते हैं, इस पूरे को लिखने की बजाय तो हमने लिख दिया r डॉट विच इज़ इक्वल्स टू r डॉट प्लस m1 r डॉट ओवर m1 प्लस m2। ये हमने r2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और पीछे हमने r1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने स्टार्ट पे कहा था कि हम लेग्रांज इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपनी जो है कैलकुलेशन करेंगे, टू बॉडी फोर्स प्रॉब्लम को वन बॉडी फोर्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे L इज इक्वल्स टू टी माइनस यू। तो टी क्या था 1/2 m1r1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2r डॉट का स्क्वायर माइनस यू ऑफ r। अब हमने r1 डॉट की वैल्यू और r2 डॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है। अब r1 डॉट की वैल्यू को पुट करेंगे और r2 डॉट की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर वही किया है कि 1/2 m1r1 डॉट की वैल्यू अभी जो हमने कैलकुलेट की है उसको पुट करेंगे r डॉट माइनस r डॉट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r डॉट माइनस m2 r डॉट ओवर m1 प्लस m2। तो r1 डॉट का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगी प्लस 1/2 m2 r2 की वैल्यू आ जाएगी r डॉट प्लस m1 r डॉट ओवर m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर माइनस u ऑफ r एज इट इज़ ही। अब यहाँ पर जो है वो फार्मूला लगेगा, इन दोनों में इनके दरमियान माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इनके दरमियान में प्लस है तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों के फार्मूलाज को अब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास L इज इक्वल्स टू 1/2 m1। तो ये आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर तो r डॉट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास m2 का स्क्वायर r डॉट का स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2ab आएगा तो 2 और a हमारे पास है r डॉट और b है हमारे पास m2 r डॉट ओवर m1 प्लस m2। इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। दूसरा हमने स्क्वायर ओपन करना है 1/2 m2 r डॉट का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर m1 r डॉट का स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया हमारे पास 2 r डॉट m1 r डॉट ओवर m1 प्लस m2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी ये जो 1/2 m1 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 m2 इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 m1 को r डॉट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/2 m1 r डॉट का स्क्वायर आ गया। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 m1 m2 का स्क्वायर r डॉट का स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2/2 और ये आ जाएगा हमारे पास r डॉट ये m1 और m1 m2 r डॉट ओवर m1 प्लस m2। ठीक हो गया। फिर हम 1/2 m2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा हमारे पास m2 r डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 m1 का स्क्वायर m1 स्क्वायर है m1 स्क्वायर r डॉट स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस, तो इस पूरी चीज़ को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/2, ये आ जाएगा m2, ये आ जाएगा r डॉट और ये आ जाएगा हमारे पास m1 r डॉट ओवर m1 प्लस m2। ठीक हो गया। ये हमारे पास 2/2 इससे के साथ कैंसिल हो गया, ये 2/2 इस 2/2 के साथ कैंसिल हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारे पास m1 m2 r डॉट कैपिटल R डॉट ओवर m1 प्लस m2, ये है माइनस का, और यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास है m1 m2 स्मॉल r डॉट कैपिटल R डॉट ओवर m1 प्लस m2 और ये है प्लस का। ये प्लस वाली टर्म्स माइनस वाली टर्म पूरी के साथ कैंसिल हो जाएगी तो ये पूरी चीज़ जो है यहाँ से ख़त्म हो गई और यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो होगी हमारे पास 1/2 m1 r डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 ये वाला हमारे पास m2 r डॉट का स्क्वायर प्लस ये वाली चीज़
1/2 m1 m2 का स्क्वायर r डॉट का स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस ये वाली पूरी चीज़ 1/2 m1 का स्क्वायर m2 r डॉट का स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 और माइनस u ऑफ r जो कि स्टार से चलता आ रहा है। अच्छा जी, इन दोनों टर्म्स में से 1/2 और r डॉट का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया और अंदर आ गया m1 प्लस m2। ठीक हो गया, इधर आ गया हमारे पास प्लस 1/2, इन दोनों में हमारे पास इधर है हमारे पास m2 का स्क्वायर और इधर है हमारे पास m1 का स्क्वायर। तो इसमें से हमने एक m1 m2 बाहर लिख लिया और अंदर हमने लिख लिया m1 प्लस m2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ बनेगी और r डॉट का स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी है, एक दफ़ा हमने r डॉट का स्क्वायर ले लिया ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लिख लिया, इनको कॉमन ले लिया, माइनस u ऑफ r एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास m1 प्लस m2 इस m1 प्लस m2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास m1 प्लस m2 दो मैसेज हैं तो उनका जो इन दोनों मैसेज के लिए जो सेंटर ऑफ मैस, अगर हमने सेंटर ऑफ मैस लिखना हो इन दोनों का तो उसको हम कैपिटल M से लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मैस इन दोनों के लिए हमने कैपिटल M से लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1/2 r डॉट का स्क्वायर m प्लस 1/2 m1 m2, ये दोनों चीज़ों ने आपस में कैंसिल हो गई और यहाँ पर इसका स्क्वायर था तो एक बच गया m1 प्लस m2 और r डॉट का स्क्वायर माइनस u ऑफ r। ये हमारे पास जो m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इसको हम म्यू से शो करते हैं। ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया म्यू। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन गया 1/2 m r डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू r डॉट का स्क्वायर माइनस u ऑफ r। पीछे हमारे पास m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 को हमने कहा म्यू के इक्वल है तो यहाँ पर हमने म्यू लिख दिया। हम बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इफ़ द सिस्टम इज प्रेजेंट इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द सिस्टम इज नॉन एक्सेलरेटेड हैंस द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। ये क्या बात डिस्कस की गई है कि हमने जो है दो मासेस के दरमियान जो सेंट्रल फोर्स डिस्कस कर रहे हैं उसको स्टडी करें, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पर किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं है। अगर जो बॉडीज़ हैं वो नॉन एक्सेलरेटेड हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी जीरो के इक्वल होगा। अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास m जो है वो जीरो के इक्वल होगा तो ये जो ऊपर वाली क्वेश्चन है यहाँ पर जीरो 1/2 म्यू r डॉट का स्क्वायर माइनस u फरा, तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो l है लेग्रांजी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 म्यू r डॉट का स्क्वायर माइनस u ऑफ r। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसका फर्दर लेग्रांज का फार्मूला यूज़ करते हैं d ओवर dt इंटू करली l ओवर करली r डॉट। विद रिस्पेक्ट टू r लिया इसलिए क्योंकि हमने सेंट्रल फोर्स को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है हमने r डॉट लिया है। ये लेग्रांज इक्वेशन का फार्मूले को हमने मोल्ड आउट किया है सेंट्रल फोर्स में। तो r डॉट आ गया माइनस करली l ओवर करली r। ठीक हो गया। ये हम लेग्रांज इक्वेशन का बेसिक जो फार्मूला है इसको हमने कन्वर्ट किया है सेंट्रल फोर्स के लिए। ठीक हो गया। तो हम r डॉट को सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये वाली चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू r डॉट सॉल्व करेंगे और ये वाली चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू r सॉल्व करेंगे। इन शॉर्ट इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले करली l ओवर करली r डॉट, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 म्यू r डॉट का स्क्वायर। तो 2 जो है वो स्टार्ट पर आ जाएगा ओवर 2 म्यू r डॉट, 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास करली l ओवर करली r डॉट आ गया म्यू r डॉट के इक्वल। लेकिन बाहर इसका जो है वो डेरिवेटिव d ओवर dt के रिस्पेक्ट से भी है तो d ओवर dt आ जाएगा, हमारे पास म्यू r आ जाएगा। तो यहाँ पर d ओवर dt को हम लिख सकते हैं म्यू r डबल डॉट, मीन के इसका एक दफ़ा पहले डॉट था तो इस डेरिवेटिव को हमने एक सिंगल डॉट में लिखा तो ये डबल डॉट हो गया। ठीक हो गया। दूसरी टर्म जो है हमारे पास माइनस u इंटू आर, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू r तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस करली u ओवर करली r। तो नेक्स्ट हम इसकी अगर वैल्यूज़ को पुट करें तो ये हमारे पास आ गई म्यू r डबल डॉट प्लस करली u ओवर करली r इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेग्रांज इक्वेशन में वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो म्यू r है वो इक्वल आ गया माइनस करली u ओवर करली r। तो इसका जो है कंक्लूजन हमारे पास इस टॉपिक का क्या आया, हमारे पास सेंट्रल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो का सोल्यूशन जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। दूसरा जो है सेंट्रल फोर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स इक्वल आ गई हमारे पास नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास थी पोटेंशियल एनर्जी तो उसके इक्वल आ गई सेंट्रल फोर्स। तो ये हमने अपना टॉपिक जो है वो कवर आउट कर लिया। इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रूव दैट सेंट्रल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, उसके लिए भी ये सेम डेरिवेशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रूव दैट सेंट्रल फोर्स इज़ द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम इस टॉपिक में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।